Yeah, hi guys, this is Saad Muhammad, the Desi Mountaineer. Right now, again at the K2 base camp. The last time I was here, it was a bright sunny day, and today it's snowing outside. And Naila Kiani is with me right now, and she's here to climb K2, which is so very exciting. Big dreams, बहुत बड़े अज़ाइम. और मैंने तो इनको बहुत कोशिश की ब्रॉड पीक पे लाने की, लेकिन ये नहीं, ये K2 पे ही जाती हैं. सो I'll zip it and I'll let her talk now. We all know that she's already done Gashapur 2 last year, और इस साल वो फिर पाकिस्तान आ गई हैं K2 चढ़ने के लिए, तो कमाल ही हो गई है. So good to see you, Naila. So very good to see you. Looking good. Tell us about yourself. थोड़ा सा कि how did you come into mountaineering? बचपन कैसा था? What led you to this? मेरा बचपन बड़ा ही I don't know typical बोलेंगे या नहीं. मेरे फादर पाकिस्तान से बाहर काम करते थे. Okay. और अम्मी मतलब she used to do everything. Okay. तो मैं पढ़ाकू बच्चा थी. पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं था. Okay. लेकिन ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे मेरे. जब छोटी थी मैं निंजा बनना चाहती थी, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी. मतलब हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी, स्विमिंग करना चाहती थी. लेकिन पिंडी में रहती थी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी लड़कियों के लिए, कुछ भी ज़रा भी नहीं थी. तो समहाउ मैं मतलब मिडिल क्लास फैमिली से कोई ऐसा नहीं था. लेकिन समहाउ आई एंडेड अप इन इंग्लैंड. वहाँ पे स्टडी के लिए गई. वहाँ से मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से. और वो भी मतलब मेरा जर्नी बड़ा डिफ़िकल्ट था. खुद ही फाइनेंस की थी और बहुत मुश्किल से. लेकिन एनीवेज उस वक्त मेरी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे वहाँ पे स्पोर्ट्स करने की. वहाँ पे कराटे, बॉक्सिंग, ये वो, क्रिकेट, बहुत कुछ ट्राई किया. बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छी थी. बॉक्सिंग कंटिन्यू की. उसी दौरान मुझे K2 देखने का बहुत शौक था. तो मतलब हर साल यूके से आना पाकिस्तान बड़ा मुश्किल था. तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. लेकिन मेरा वो एक जो ट्रैकिंग कंपनी थी उससे काफ़ी साल से मतलब चल रही थी कि हर साल नहीं हो पाता था. तो वो फिर 2018 में मुझे मेरा पहला ट्रैक था. ज़िंदगी का पहला ट्रैक. मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं था कि ये किंग ऑफ ट्रैक है, ये मुश्किल होता है, तो एक्सेट्रा. तो लेकिन मैंने प्लान किया. वो भी थोड़ा सा इस तरह था कि मैंने हस्बैंड के साथ प्लान किया था. This was 2018. तो वो था कि हमारा मतलब रिसेप्शन वगैरह नहीं हुई थी कुछ. और मेरा यही था कि मुझे रिसेप्शन नहीं करनी है. मुझे स्टेज पे बैठ के अच्छा नहीं लगता था. तो उसकी जगह मैंने उसको कन्विंस किया कि चलो K2 बेस कैंप चलते हैं, कुछ फोटोशूट सेलिब्रेशन छोटी सी करेंगे. एनीवेज आई थिंक वो स्टोरी काफ़ी लोगों को पता है. वो मेरा पहला ट्रैक था. उसमें मुझे उसके बाद जब वापस गई ना, वो थोड़ा इमोशनल भी था क्योंकि मेरे हस्बैंड स्कर्दू से वापस उनको जाना पड़ा था. तो मैं अकेली थी. तो बड़ा ही हर रोज़ मैं रोती थी कि कॉल नहीं आ रही, मेरी कॉल नहीं जा रही. तो मैंने सोचा था इस ट्रैक पे, इस पलतोरों पे कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी. वापस गई समहाउ. तो कहते ना एक दफ़ा पहाड़ की आदत हो जाए तो वो एडिक्शन है, उतरती नहीं है. तो समहाउ मेरा प्लान था. फिर मतलब प्लान बना कि कोई क्लाइंबिंग करते हैं. एक किसी, ये भी बहुत रैंडम है, किसी उस वक्त मेरी मतलब प्रेगनेंसी चल रही थी. तो किसी फ्रेंड ने ना मुझे बोला कि स्पैंडिक ट्राई करते हैं. मैं खुद हैरान, क्योंकि मेरे जहन में नहीं था कि बच्चों के बाद मैं भी टिपिकल औरत की तरह सोच रही थी कि बच्चों के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है क्लाइंबिंग. जब उसने मेरे जहन में डाला, फिर हमने प्लानिंग स्टार्ट की 2-3 फ्रेंड्स के साथ. तो वो स्पैंडिक नहीं प्लान हुआ. उसकी जगह मैंने अमादबलम प्लान कर लिया नेपाल में, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी. और अमादबलम कोविड की वजह से कैंसिल हुआ. उसके बाद मतलब बहुत रैंडम सी स्टोरी है मेरी. तो वो फिर अमादबलम की जगह जब मैं पाकिस्तान में, मैंने सोचा पाकिस्तान में करते हैं अगले साल. तो वो फिर जब रिसर्च करी सरबाज खान से मेरी बातचीत हो गई. मुझे पता ये G2 जा रहे हैं. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट 8000, क्योंकि सीधा मतलब मेरा ऐसे नहीं था. ट्रैक भी मेरा ऐसे होना कि सीधा ही K2 किंग ऑफ ट्रैक, बगैर नॉलेज क्या है. डिडंट हैव एनी इशू. फिजिकली भी मेंटली भी कोई इशू, मतलब इमोशनली इशू था. फिजिकली मेंटली नहीं था, क्योंकि ना होता तो शायद कोई इशू होता. हाँ. तो जब मैं वो गोंडोगोरो पे गई थी ना 5600 पे, तो जो सबको हाइट लग गई थी हमारी टीम में. इवन कि जो मेरा खुद का मेरे साथ जो पोर्टर थे ना, लो एल्टीट्यूड पोर्टर, उनको हाइट लग गई थी. उन्होंने मुझे बोला कि जाओ. मैं उनका हाथ पकड़ के नीचे लेके गई थी. माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन द हाइट. तो मुझे वो पता था कि नेचुरली कुछ है, समहाउ एबिलिटी है हील करने की. तो इसलिए मैंने
कंटिन्यू किया? कंटिन्यू मतलब 7,000 इसलिए प्लान किया था, लेकिन 8,000 का ये नहीं था कि मैं 8,000 समिट हो जाएगा। मेरा ये था कि जितना जा सकती हूँ उतना जाऊंगी। आई हैड नो आइडिया, मतलब मेरे पास उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकती थी खुद से, मतलब 98% मैंने खुद किया था, 2% स्पॉन्सर था। तो इसलिए मेरा था मतलब बुरा ही हुआ, लेकिन लेकिन मेरा ये था कि बस एक्सपीरियंस करना है कि क्या 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 बॉडी कैसे अडेप्ट करती है, कैसे चैलेंजेस से गुजरती है। तो बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो। नहीं, आई थॉट यू वर गोना से कि मैंने जो है वो फलाना पहाड़ चढ़ा, मैंने फलाना पहाड़ चढ़ा। नहीं। तो मतलब इट इज अमेजिंग कि आई नो सो लिटिल अबाउट यू कि यस Gasherbrum I knew, but literally there is no mountaineering background over there. No. Very first track, K2 Base Camp track, very first peak, Gasherbrum 2. लेकिन मैं ये दूसरे लोगों को, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि नाइला कियानी ने कर लिया, हम भी कर सकते हैं, हम भी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं। मैं वैसे यूजुअली आई encourage people कि आगे आएं, आगे कुछ करें। और जब मैंने K2 बेस कैंप ट्रैक खुद भी किया था ना, लोग कहते थे कि नहीं हमें ये करना है, मतलब जो दूसरे लोग थे वो एडवाइस करते थे पहले छोटा स्टेप बाय स्टेप, तो मैं कहती थी नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने देखा ना, जब मैंने रिसर्च किया, लोगों के एक्सपीरियंस देखे, पाकिस्तान में लोगों की फिटनेस देखी, तब मैं डिस्करेज करने के बजाय मैं उनको ये बोलती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जरूर करें। मेरा ये था कि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, आई एम अ बॉक्सर, एमेच्योर बॉक्सर, तो उसमें मेरी जो क्या बोलते हैं, मतलब मैंने अपनी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ फाइट्स में सारी एक्सपीरियंस, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितनी मेरी लिमिट है। क्योंकि बॉक्सिंग फाइट्स में भी यही होता है, आपकी बॉडी जवाब दे देती है, लेकिन आपको मेंटली अपने आप को रिंग में खड़ा रखना, मतलब हर कोई नहीं रखता है, लेकिन मुझे पता था कि मैंने रखा है फाइट्स में। अब नाक से खून बह रहा है नीचे, लेकिन मैं उधर खड़ी रही हूँ और वो फाइट जीती भी है। So when you say amateur boxing, so you did that in UK या? UK में जो amateur साइड थी ना कंपटीशन, वो UK में की थी। फिर मैं दुबई मूव हुई थी, पाकिस्तान की भी पास होना चाह रही थी। I don't like living in UK at all. तो वो मतलब वो जो बेस्ट कॉम्प्रोमाइज है ना हस्बैंड के साथ, वो दुबई था। तो उसमें दुबई में भी आके मेरी कम हो गई, क्योंकि दुबई में जब मैं मूव हुई थी 7 साल पहले, इतना सीन नहीं था बॉक्सिंग का। अभी है, लेकिन अभी एमेच्योर उसके बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो फाइट में मैं भी शायद दोबारा करूं, लेकिन ज़्यादा फिटनेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ बॉक्सिंग। that's amazing. So other than boxing, any other sport that you did? जो मतलब उस प्रोफेशनल लेवल की थी वो बॉक्सिंग एंड माउंटेनियरिंग। उसके अलावा ट्राई मैंने बहुत किए हैं, डाइविंग, स्विमिंग, क्रिकेट भी खेली हुई है क्लब्स के लिए। हाँ, और मैच हो जाए फिर। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन खेली है। नहीं, क्लब खेला मैंने भी क्लब ही खेला। नहीं, वो आपका लेवल डिफरेंट है। क्रिकेट मुझे ना टीम से ज़्यादा इंडिविजुअल स्पोर्ट ज़्यादा पसंद है फॉर सम रीजन। तो ये मेरा वो जर्नी है, लेकिन मैं ये वो ऐड करना चाह रही थी, थोड़ा सा और एलैबोरेट करूँगी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। कि बहुत से लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं कि हमें K2 चढ़ना है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो उसमें मैं ये आई थिंक थोड़ा सा ये ऐड करूँगी या अपने सोशल मीडिया पे बताऊँगी कि प्लीज़ ऐसे इस तरह ना करें, क्योंकि यहाँ पे भी एक है 16 साल की बच्ची आई हुई है, कोई हाइकिंग ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, नथिंग एट ऑल, सिर्फ 14 पीक्स देख के वो इंस्पायर होके, एंड इट्स वेरी डेंजरस। नहीं आना चाहिए माइनर को, स्पेशली विदाउट अ पेरेंट गार्डियन नहीं आना चाहिए। तो वो मतलब मैं थोड़ा सा ना मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि मैं डिस्करेज नहीं करूँ, लेकिन ये बताऊँ कि आई एम मेरा पूरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, उसने मुझे हेल्प किया। फिजिकल मुझे पता था कि मैं सुपर फिट ना भी हूँ तो कर लूँगी। मेंटली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह, माय थ्रोट। एंड देन उसके अलावा मतलब तो ये दो मुझे पता है कि लिमिट क्या है और लोग नहीं कर पाते। इवन जो बलतोरो ट्रैक है ये बहुत मुश्किल है, फिटेस्ट लोगों के लिए भी ना, यू नो, वो आके गिव अप कर देते हैं कंकोडिया पे। तो जस्ट बी केयरफुल। आई मेरी अनयूजुअल सी स्टोरी है कि मैं सीधा 8,000 पे, लेकिन उसका पूरा बैकग्राउंड है कि व्हाई, एंड ऑल्सो जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, माई लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। लोग सोचते हैं सोशल मीडिया से कि वो थोड़ी ग्लैमरस है या जो भी है, but my life has been very difficult. So that has helped you. That has helped me with my mental strength. तो मैं mentally, physically मैं बस average हूँ, मतलब for an athlete I'm average. पाकिस्तानियों के लिए I'm fit. For an athlete I'm average. Mentally I'm very strong. वो मेरी life and from my sports experience
तो Yeah, I guess mountaineering में ऐसे ही है कि there's a lot of mental strength which is involved, खासकर trekking में भी मतलब when I think of it. शिमशाल I've been there like 9 times now, तो बहुत मारे खाई 12-12 घंटे 18-18 घंटे चलना पड़ता है, कैसे चल जाते हैं वो नहीं पता लगता, बस वो हो जाता है. So maybe it is the mental side of things, क्योंकि if you're saying that you are an average athlete तो फिर तो शायद मैं वो फिर बिल्कुल निचली वाली टेल पे आ जाऊंगा. But anyway, yeah, that's good to know. So best of luck with K2. You've already done a rotation up to Camp 2, I believe. Camp 2, yeah. And अभी हमारे पास है time. I guess के we'll be able to do another rotation and then go for the summit push. To be honest, we don't know yet because weather इतना unpredictable है ना. मतलब पूरा देखना future का कि वो कितना weather windows होंगी. चाहती तो मैं यही हूँ कि एक और रोटेशन हो जाए और उसके बाद फिर समिट पुश पे जाया जाए. तो लेट्स सी. और K2 पे ना थोड़ा सा लक भी चलती है क्योंकि K2 मतलब G2 के कंपेयर करके ना K2 my god it's a beast. Different ball game. Straight away ABC जहाँ से स्टार्ट खत्म होता है ना, it's steep like this. Steep और प्रॉब्लम ये है कि रॉक फॉल और ब्रॉड पीक पे भी इशू है आपका. लेकिन वहाँ इतना नहीं है. यहाँ पे एक्चुअली इस साल रश बहुत ज्यादा है. तो वो कॉन्स्टेंटली मतलब नीचे भी देखना पड़ता है, पाँव ऊपर, हाथ एक रस्सी पे और ऊपर वो मतलब हर जगह. और दूसरा ये कि मतलब वो कोई रेस्ट की जरा भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. कैंप 1 इज लाइक दिस, टेंट्स ऐसे हैं. कैंप 2 सिमिलर सीन है और वो बाथरूम का तो सीन ही नहीं है. वो रस्सी पकड़ के साइड के कोने पे जाके छोटा सा टुकड़ा ढूंढना पड़ता है. It's like Camp 1 on Broad Peak then. Yeah. ठीक हो गया. So lovely knowing the plans and everything and an insight on K2 क्योंकि I've just been to the ABC वो भी 2019 में और I would want to go to maybe Camp 1 maybe Camp 2 I don't know. बाकी ये कि so maybe a bit too early to ask but future plans क्या है? What after K2 once you're done with this? K2 honestly थोड़ा सा अभी ना खुद भी श्योर नहीं हूँ. I definitely want to do Nanga Parbat inshallah. Don't know when. G1 Broad Peak I know you're doing Broad Peak लेकिन मुझे ना अभी maybe I'm not sure कब करना है. लेकिन पाकिस्तानी peaks for sure पहले. और ये भी नहीं कि सारी की सारी करनी है because problem ये हमारे लिए मतलब आप लोग लड़कों के लिए डिफरेंट होता है, हम लेडीज़ के लिए थोड़ा डिफरेंट है. घर छोड़ के आके बच्चों को छोड़ के आके इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो मतलब टाइम मैनेजमेंट फैमिली के साथ ना बल्कि दैट इज समथिंग. मेरे मतलब 3 बच्चे हैं तो आई मिस देम. मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि इस दफ़ा तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है. तो फॉर समवन फॉर अ मदर आई थिंक इट्स मल्टीफोल्ड मच मोर हार्डर. इट्स हार्डर. वही मतलब लोग भी कभी-कभी सोचते हैं कि मे बी मैं ओवर थिंक करती हूँ लेकिन कुछ बोलते कैसी माँ छोड़ के चले जाते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, मुझे भी मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा छोड़ना. फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं उसको जो मुश्किल वो है ना उसको मतलब सप्रेस करके आती हूँ कि ठीक है एक गोल है. और मेरा ये कि मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे इमीडिएट सराउंडिंग में कोई नहीं था ऐसा. तो आई डोंट वांट देम टू रीड अ बुक के ओके अब्दुल सत्तार ईदी या कायदे आज़म या ये वो इस टाइप के. आई वांट देम टू हैव समबडी एट होम के ठीक है अगर आपका कोई गोल है तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको साइड पे रख के आप वो अचीव कर सकते हैं. तो मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ये कि मैं उनकी ज़िंदगी से लेट्स से 2-3 महीने उनसे सेपरेट रह लूँ. वो बड़ी है या उनको एक रोल मॉडल देना कि जो गोल है आप कर सकते हैं. मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. That's an amazing amazing जी. So इंशाल्लाह नंगा पर्वत पे अगले साल होती मुलाकात. इंशाल्लाह. नहीं वैसे एक बात है मेरे हस्बैंड ने ना मुझे K2 की बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी थी इस एग्रीमेंट में कि अगले 2 साल कुछ नहीं करना. हस्बैंड को ले आएंगे साथ. हस्बैंड को ले आएंगे, बच्चों को भी ले आएंगे. हाँ नहीं तो क्यामत में छोड़ देंगे. चलो ठीक लेट्स मेक इट अ फैमिली एक्सपेडिशन में भी. डन. आप भी अपने बच्चों को ले आना. चलो ठीक. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you guys. See you in another video.